स्वागत है। आज हम जेएल कॉलिंस की किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ मतलब संपत्ति का सरल मार्ग के जो खास आइडियाज हैं उन पर बात करेंगे। मकसद ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वो आर्थिक आज़ादी पाने के सबसे सीधे सबसे प्रैक्टिकल तरीके समझें जैसे किताब में बताए गए हैं। हाँ, और किताब शुरू ही इस सोच से होती है कि पैसा मतलब सिर्फ चीजें खरीदना नहीं है। सही बात है। ये असल में आज़ादी है, अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। बिल्कुल। तो इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। पहला पॉइंट जो किताब में आता है वो कर्ज को लेकर है। हाँ बिल्कुल। लेखक कर्ज को स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, साफ कहते हैं। दुश्मन मतलब इतना सख्त? हाँ, क्योंकि देखिए, क्रेडिट कार्ड का बिल हो, कार लोन हो या कोई भी महंगा कर्ज, ये आपकी आज की कमाई नहीं, आपकी आने वाली कमाई को खाता है। ये बात तो है। और आपको एक तरह से मतलब बांध देता है। आप बस चुकाने के लिए काम करते रह जाते हैं। तो ये तो एक तरह का जाल हो गया। इससे निकलने का या कहें बचने का रास्ता क्या है फिर? रास्ता देखा जाए तो बहुत सीधा है। कमाओ, बचाओ और निवेश करो। बस यही 3 चीजें। सुनने में तो आसान लगता है। हैं भी, लेकिन इसमें एक और चीज जरूरी है। जितनी जल्दी शुरू करो उतना अच्छा। अच्छा, वो क्यों? वो चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, उसके कारण। वो असल में जादू है। समय के साथ वो आपकी छोटी बचत को भी काफी बड़ा बना सकता है। हाँ, कंपाउंडिंग का कमाल। ठीक है, तो कमाना है, बचाना है, पर निवेश कहाँ करना है? ये सवाल अक्सर लोगों को डराता है। शेयर बाजार, पता नहीं क्या क्या। यही किताब की खूबी है। कॉलिंस कहते हैं कि इन सब चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई मुश्किल स्ट्रैटेजी नहीं, कोई रोज रोज मार्केट देखने का झंझट नहीं। तो फिर क्या करें? उनका सीधा सुझाव है कम लागत वाले ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड। बस उनमें पैसा डालते रहो लंबे समय के लिए। इंडेक्स फंड मतलब जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 या सेंसेक्स वाले फंड होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जो पूरे बाजार की बड़ी कंपनियों में एक साथ पैसा लगाते हैं। इससे आपको किसी एक कंपनी के डूबने का डर नहीं रहता। आपको पूरे बाजार की औसत ग्रोथ मिलती है। और कम लागत वाले क्यों? क्योंकि लागत यानी जो फंड मैनेजमेंट फीस होती है, वो आपके रिटर्न को खा जाती है। जितनी कम फीस, उतना ज्यादा पैसा आपकी जेब में रहेगा लंबे समय में। लेखक VTSAX जैसे अमेरिकी फंड का उदाहरण देते हैं, पर मुद्दा वही है, कम फीस, पूरा मार्केट कवरेज। मतलब एक्सपर्ट बनने की कोशिश ही मत करो, बस मार्केट के साथ चलो। एकदम। ज्यादातर लोग जो मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, वो लंबे समय में औसत से भी पीछे रह जाते हैं। ये तो काफी राहत की बात है। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है किताब में, FU मनी। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ हाँ, नाम थोड़ा वैसा है, पर आइडिया बहुत पावरफुल है। FU मनी का मतलब है आपके पास इतना पैसा जमा हो जाए कि अगर आप किसी बेकार नौकरी में हैं या कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप बिना डरे, बिना पैसों की चिंता किए उस सिचुएशन को ना कह सकें। अरे वाह! मतलब ये वो पैसा है जो आपको असल में बोलने की हिम्मत देता है। हाँ बिल्कुल, ये आपकी आज़ादी का फंड है। ये आपको विकल्प देता है। ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं है, ये आज़ादी अभी पाने के लिए है। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। तो क्या रिटायरमेंट के लिए भी कोई ऐसा ही सीधा नियम है? हाँ, उसके लिए भी एक बहुत मशहूर नियम है, जिसका जिक्र किताब में है, 4% नियम। 4% नियम? ये क्या है? इसका मतलब है कि जब आपका निवेश इतना बड़ा हो जाए कि आप उसका सालाना सिर्फ 4% निकालकर अपना सारा खर्च चला सकें, तो समझ लीजिए आपका पैसा शायद हमेशा चलेगा, वो खत्म नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब अगर मेरा साल का खर्च मान लीजिए 4 लाख है, तो मुझे 1 करोड़ का निवेश चाहिए। 4 लाख गुणा 0.04 इज इक्वल टू 1 करोड़। हाँ, मोटे तौर पर यही हिसाब है। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाएं, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। आप काम करें या ना करें, पैसा आता रहेगा। वाह! ये तो एक बिल्कुल साफ टारगेट दे देता है। तो मतलब पूरी किताब का निचोड़ यही है कि सिंपल रहो, जटिल मत बनाओ चीजों को। एकदम सही पकड़ा। सादगी, अनुशासन और धैर्य। लेखक बार बार यही कहते हैं। फाइनेंस की दुनिया इसे मुश्किल दिखाना चाहती है, पर असल रास्ता सीधा है। और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है ना, कुछ और भी है इसमें। बिल्कुल, ये सिर्फ दौलत बनाने का नक्शा नहीं है, ये मानसिक शांति पाने का भी तरीका है। जब पैसे की चिंता सिर से उतर जाती है, तो आप जिंदगी के दूसरे ज्यादा जरूरी पहलुओं पर ध्यान दे पाते हैं। हाँ, ये बात तो है। और पता है, ये किताब असल में लेखक ने अपनी बेटी के लिए लिखे गए पत्रों से शुरू की थी। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि ये बातें कितनी बुनियादी और जरूरी हैं, खासकर अपने बच्चों को सिखाने के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी। बिल्कुल। तो आज की बातचीत का सार यही निकलता है
कि संपत्ति का सरल मार्ग हमें सिखाता है कर्ज से दूर रहो, लगातार बचाओ और सिंपल कम लागत वाले इंडेक्स फंड में लंबे समय तक निवेश करो। यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सीधा रास्ता है। हाँ, और शायद सबसे जरूरी बात, इसे मुश्किल समझने की जरूरत नहीं है। एकदम। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या दौलत का असली मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा जमा करना है, या उस पैसे से मिलने वाली आज़ादी, वो मन की शांति और अपनी शर्तों पर जीने की काबिलियत ज्यादा कीमती है?